वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा खुलासा। चीन में इस खतरनाक वेरिएंट ने ही बरपाया कहर। फिर भी चीन कोरोना को लेकर नहीं बता रहा पूरा सच। दुनिया भर में एक बार फिर कोरोना का बढ़ता हुआ खतरा दिखाई दे रहा है और इस दौरान भारत में भी आए दिन कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो बीते दिन मंगलवार को देश में कोरोना के 175 नए केस सामने आए, जिसके चलते अब देश में कोरोना के कुल 2757 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कोरोना का अब एक नया वेरिएंट भी सामने आया है जिसका नाम BF7 है और इससे प्रभावित लोगों के मामले चीन और जापान के बाद अब भारत में भी सामने आ रहे हैं। बता दें कि डॉक्टरों के अनुसार कोरोना का वेरिएंट BF7 अन्य वेरिएंट से ज़्यादा असरदार है और ज़्यादा तेजी से फैलता है। भारत सरकार इसको लेकर कोई लापरवाही नहीं बरत रही है और इसके प्रति काफ़ी सतर्क है। वहीं आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने बुधवार को कहा कि चीन की ओर से जारी किए गए डाटा से पता चलता है कि ओमिक्रॉन के स्वरूप BA.5-2 और BF7 से ही लोग संक्रमित हो रहे हैं और ये 97.5% मामलों के लिए जिम्मेदार है। वहीं WHO ने कहा कि वह विश्व स्तर पर कोविड स्थिति की बारीकी से निगरानी कर रहा है, साथ ही सभी देशों से सतर्क रहने, निगरानी करने और ओमिक्रॉन के उपस्वरूप का स्वतंत्र और तुलनात्मक विश्लेषण करने के लिए कहा है, जिसमें इनसे होने वाली बीमारी की गंभीरता भी शामिल है। आपको बता दें, WHO ने एक बयान में कहा कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति पर तकनीकी सलाहकार समूह ने मंगलवार को चाइनीज सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के साथ बैठक की। बयान में कहा गया है कि चीन के CDC विश्लेषण में कोविड संक्रमणों में ओमिक्रॉन के उपस्वरूप BA.5-2 और BF7 प्रमुखता से पाया गया है। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 3 जनवरी तक चीन से 777 सीक्वेंस GISAID EPICO डाटाबेस में जमा किए गए हैं, जिनमें से अधिकांश 1 दिसंबर 2022 के बाद एकत्र किए गए हैं। उनमें से सिर्फ 95 सीक्वेंस को स्थानीय रूप से मामलों के लिए जिम्मेदार बताया गया। 187 सीक्वेंस के बाहर आने की बात कही गई है, जबकि 261 सीक्वेंस को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। स्थानीय स्तर पर मिले कोविड मामलों में से 95% BA.5-2 या BF7 उपस्वरूप के हैं। चीन में सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए गए सीक्वेंस डाटा में किसी नए म्यूटेशन की जानकारी नहीं दी है। बयान में कहा गया है कि TAGVE ने कोविड-19 की उत्पत्ति और संबंधित म्यूटेशन या वेरिएंट को समझने के लिए अतिरिक्त विश्लेषण के साथ साथ सीक्वेंस डेटा को भी साझा करने की आवश्यकता है और महत्व को दोहराया है। यह इस बात पर ध्यान दिए बिना किया जाना चाहिए कि सीक्वेंस को पैंगो उपस्वरूप माना गया है या नहीं। बहरहाल चीन को अपनी जानकारी बिना किसी से छुपाए बताना चाहिए ताकि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कोविड से दुनिया को फिर से बचा सके। नेशनल न्यूज नाउ के लिए सूरज वर्मा की रिपोर्ट।